अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह तकरीबन 200-300 आदमी तो यहाँ होंगे ही। तो ये रज़ा एकेडमी का ही ऑफिस है। और रज़ा एकेडमी की ये ऑफिस जब से भिवंडी में रज़ा एकेडमी बनाई गई, जब से हर जुमेरात को 10 बजे से 11 बजे तक का नूरी महफिल होती है। और इस दफ़ा 1860 हफ्ता हो चुका है नूरी महफिल होते हुए यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आप लोग आते हाज़िर होते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अब ये रबी अव्वल के मामलात को लेके और कुछ मामलात को लेके के गलत फहमियाँ लोगों को फैलाई जा रही है। तो आपको बता दी जाए कि रज़ा एकेडमी भी हमारी है, जुलूस इस नबी ट्रस्ट भी हमारा है। दोनों का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और माजी में तकरीबन तकरीबन 19 साल तक का ये जुलूस निकल गया है। ये जवाब 20वां साल होगा। अल्लाह का फजल करम है कि किसी भी जुलूस में कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि अपने को तकलीफ़ हो। बहुत शानदार पब्लिक अपना इस्तकबाल करती है। और यहाँ इतने लोग आए हैं कि अच्छा माशाल्लाह बहुत कैसा करोड़ है। तो कुछ गलत फहमियाँ उसको बता दूँ कि जैसे जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि दफ़ा रज़ा एकेडमी के नाम पर परमिशन नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। ये बोला जा रहा है, तो ये सिर्फ बहकावा है। कुछ जो है वहाबियों के एजेंट हैं, वो चाहते हैं कि हर साल हम मसरूफ़ रहे और उसमें मसरूफ़ रहते हैं, जुलूस में टाइम कम देते हैं। अब ये साल जो है, गए साल भी यही साल 9 साल तक का जुलूस बारिश में आएगा। जुलूस बारिश में आना मतलब जहाँ जुलूस ख़त्म होगा वो ऊपर पूरा पंडाल लगाना पड़ेगा। तो जहाँ खर्चा 5.5 का था, अब 15 लाख का खर्चा हो गया है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का करम होता है, कहाँ से आता है अल्लाह ही जाने, हो जाता है। मगर इस दफ़ा एक ग्रुप है भिवंडी का जो खुद को सोचना चाहिए। ना नमाजी है, ना मुताड़ी है, और ना पक्का सुन्नी है। सब सिले कुल्ली वाले हैं और वो बम्बई जा रहे हैं एकेडमी की साख लाने के लिए। तो हम तो यहाँ रज़ा एकेडमी की बुनियाद है, हम काम कर रहे हैं भिवंडी रज़ा एकेडमी 35 साल से। अब उसमें अगर रज़ा अब 10 साल तक तो मैं जो है मेहनत करता रहा। 1996 से लेके 2006 तक का हम मेहनत करते रहे। हमको बुलाया जाता मंत्रालय जाओ तो वहाँ जाते थे हर साल। और जो उदासी या नाराज़गी होकर वापस आते थे। 2005 में हाई कोर्ट भी गए, मगर परमिशन नहीं मिला। मगर अल्लाह का फजल करम हुआ कि 2006 में परमिशन मिला अपने को। और 2006 से लेकर अभी तक का जो है ये चल रहा है। जैसे ये साल की जो कारकर्दगी है, जैसे हमने कायद जो उसको बुलाने वाले हैं वो तब उनका बात हो चुकी है, वो आने वाले हैं पक्का। उसके बाद जो ग्राउंड है या और दूसरे है तैयारियाँ वो हो चुकी है। मंडप वंडप की बोल दिया गया है, तकरीबन तकरीबन सबको बुकिंग हो गया है। अब वो अल्लाह का फजल के बाद उनको पैसा देने का है, तो ये लोग डिस्टर्ब किए हुए हैं। अब वो पुलिस वाले जितने भी है, डीसीपी ऑफिसों की कुमार वाले का सीनियर वो पहली दफ़ा आए, उनको मालूम ही नहीं कि जुलूस क्या है। जैसे ऐसे अफवाहें चल रही होगा, वो देखे होते जुलूस क्या है तो बोलते ही नहीं अपने को। या वो किताब जुलूस की पढ़ लिए होते तो बोलते ही नहीं। अब ये कुछ लोग, वो लोग भी सुन्नी है, वहाँ पीपले सुन्नी है और 5 वक्त नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, और वो जुलूस निकालने के चक्कर में। तो आज जितने लोग भी यहाँ है, अपना कम से कम 500 अफराद वॉल्टियर रहते हैं। उनको बेच है, मामा है, ये रहते हैं। तो इसमें भी से जितने लोग आए हैं, अगर उनको भी वॉल्टियर अदाकार बनना हो तो शर्जील भाई के ऑफिस से कांटेक्ट करें। अपना आधार कार्ड हमारे देते, आपको उसको लिख लिया जाएगा। तो उसका कम से कम जितना वॉल्टियर रहेंगे उतना कम है। और लगभग जो आगे पीछे गणपति है, तो वो कुछ ग्रुप है जो बाहर दरगाह दरगाह दीवान साहब पे कोई ऐसा है, शास्त्री नगर में कोई मौलाना है, ऐसे कोटरा गेट का कोई आ ही नहीं। ये दूर दूर से आके कोटरा गेट पे यहाँ आके जो है कुमारवाड़े में और जाके कमेंट करते हैं, कुछ भी काम करते हैं। भाई तुम अपने इलाके में करो ना। अगर तुम्हारे कुछ करने से हवा यहाँ ख़राब हुई, अमन ख़राब हुआ, तो तुम तो भाग जाओगे। अब फंसेगा कौन, यहाँ का रहने वाला। तो ये हमने राइटिंग में डीसीपी ऑफिस को और सबको दिया हुआ है कि जो जहाँ का रहने वाला है वहाँ जाए। और अलग अलग अफवाह हो रही है कि परमिशन हमको मिलेगा पर तो भाई मिलेगा, अच्छी बात है। तुम रहते कहाँ पर हो? दरगाह दीवान साहब यहाँ, तो वहाँ से परमिशन निकालो। दरगाह से लेके यहाँ कोटा गेट तक का, इमाम हंज तक का। अब मैं कोटा गेट पे रहता हूँ, तो मैंने कोटा गेट से इमाम हंज तक परमिशन निकाला है। किसी को मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, तुम भी अपने इलाके से निकालो। मगर यहीं पर आके कोटा गेट पे आके अमन खराब करना, इसका मकसद क्या है?
आगे पीछे अपने गणपति है, कई साल तो सेम डे में गणपति थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है जुलूस एक दिन बात कर दिया। पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने लोगों को काफ़ी मुबारकबाद दी और काफ़ी उनको पसंद आया कि इतना बड़ा मसला कर लिए। और ये भी आगे पीछे है, आज साल भी है। तो ऐसे लोग जो आएंगे परेशान कर रहे हैं, तो मैं पुलिस वाले को कंप्लेंट करेंगे। आपको कोई मिलता है तो उसका नंबर, जो उल्टा पुल्टा बोलेगा उस नंबर ले लेना और अपन पुलिस स्टेशन में आकर कंप्लेंट कर देंगे। हर 35 साल हो गया और ये 19 साल से जो निकल चुका है जुलूस, ये 20वां जुलूस भी उससे शानदार तरीके से निकलेगा। यानी किसी भी पब्लिक कौन क्या बोल रहा है सुनने का ही नहीं। इंशाअल्लाह 20वां जुलूस भी रजा एकेडमी भिवंडी या जुलूस ट्रस्ट भिवंडी, किसी के भी जिस तरह से मिले, दोनों अपनी है। हमने जो है यहाँ खुद रजा एकेडमी है, हमारा बम्बई रजा एकेडमी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको बता दूं, मैं बताने की भाई 10 साल तक मैं मंत्रालय भागा हूँ, यहाँ से मंत्रालय, यहाँ से मंत्रालय। और रजा एकेडमी जो थी बम्बई की, वो एक दिन भी साथ में आई है क्या मंत्रालय में? कभी नहीं आई वो। अब कैसे दावा कर रहे हैं भाई तुम तो वहाँ कभी भी नहीं आए, मैं भिवंडी से वहाँ जा रहा हूँ, अब तुम दावा करने लग गए। अब उसमें क्या है कि जो बम्बई की रजा एकेडमी है वो भिवंडी का माहौल ख़राब करना चाह रही है। और 100% जो है बम्बई की जो रजा एकेडमी है भिवंडी का माहौल ख़राब करना चाह रही है, हमको उल्टा फंसाना चाह रही है। तो मैं अगर सुनेंगे ये बात तो चुपचाप बैठ जाएंगे। अगर यहाँ का माहौल थोड़ा सी भी ख़राब हुआ तो हम जुलूस लेके यहीं बैठ जाएंगे और पहला नाम होगा जो मुंबई के हेड है रजा एकेडमी का, उनका नाम पहले होगा। इसलिए कि वो जानते बुझते सुन्नियों को लड़ा रहे हैं। अब उन्होंने कहा मैं ये कर दिया वो कर दिया।